से रुचि रखते हैं तो उनके लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पोस्ट कोड 962 को लेकर भी बड़ी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि रुके रिजल्ट पर अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। लगातार इनकी ओर से ये डिमांड उठाई जा रही है कि जल्दी इनका रिजल्ट घोषित किया जाए और नियुक्तियां इन्हें दी जाए। अब सचिवालय क्लर्क की पोस्ट को लेकर ये भर्ती करवाई गई थी, लेकिन इसमें भी अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि भले ही इसमें पेपर लीक मामले को लेकर FIR दर्ज हुई हो, लेकिन इसका एक दायरा सीमित है, तो ऐसे में कंडीशनल नियुक्ति इन्हें दे दी जाए। अपनी इस मांग को लेकर अब ये राजधानी शिमला आ रहे हैं सभी अभ्यर्थी और बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि चेतावनी तो इन्होंने ये दी थी कि सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सचिवालय की अनुमति इन्हें नहीं दी गई है, इसलिए अब DC ऑफिस के बाहर ही इनकी ओर से प्रदर्शन होगा। ADM लॉ एंड ऑर्डर की ओर से कुछ एक शर्तों के साथ इन्हें ये फिलहाल अनुमति दे दी गई है। अगले कल ये भी गरजने वाले हैं। अब कितनी जल्दी इनका रिजल्ट घोषित किया जाता है, और ये जो कंडीशनल नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं, ये तो बाकी पोस्ट कोड के अभ्यर्थी भी अपनी मांग रख रहे हैं। तो ऐसे में सरकार क्या डिसीजन लेती है, कितनी जल्दी ये प्रक्रिया अभी पूरी की जाती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि रिजल्ट तक अभी इसमें घोषित नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अगले कल आ रहे हैं, देखना होगा 20 जुलाई का इनका जो प्रदर्शन है फिलहाल कितना ज्यादा जोश भरा रहता है और इसका कितना असर वर्तमान सरकार पर पड़ता है। वहीं विभिन्न 26 पोस्ट कोर्स को लेकर भी बड़ी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद जब लोक सेवा आयोग को सभी पोस्ट कोर्स का जिम्मा दे दिया गया था, तो वो पोस्ट कोड जो कि जांच के दायरे से बाहर है, उन्हें लेकर विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस मांगी थी लोक सेवा आयोग ने, यानी कि एक तरह से क्लियर तौर पर NOC की मांग उठाई थी। लेकिन अब यहाँ विजिलेंस ब्यूरो की ओर से ये पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है मुख्य सचिव को, यानी कि NOC को लेकर अगर जानकारी दे तो इस पर जवाब दे दिया गया है। मुख्य सचिव के पास ये रिपोर्ट सबमिट हुई है। अब इसे मुख्यमंत्री कार्यालय में पेश किया जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद फिर लोक सेवा आयोग को इन 26 पोस्ट कोर्स को लेकर ये आदेश जारी हो सकते हैं कि जल्दी इसमें रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि विजिलेंस जांच के दायरे के बाहर भी है। अब क्लियर तौर पर NOC भी मिल जाएगा और एक बारी बस इंतजार अब इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल जाए। फिर लोक सेवा आयोग को जब आदेश जारी होंगे तो जाहिर सी बात है रफ्तार बढ़ेगी और जल्दी ही एक सीमित समय में फिर इनमें प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी, रिजल्ट भी घोषित करना होगा और नियुक्तियां भी देनी होगी। हालांकि ये परिणाम इसी बात का है जो अभी एक रोज पहले बैठक हुई थी। दरअसल कार्मिक विभाग के जो नए सचिव हैं डॉक्टर अमनदीप जी, इनकी ओर से ही एक बैठक बुलाई गई थी लोक सेवा आयोग के सचिव के साथ। इन्हीं मसलों को लेकर इन्होंने चर्चा की थी और उसी में इस बात का जिक्र भी हुआ था कि आखिरकार कौन से ऐसे पोस्ट कोर्स हैं जो कि अभी विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है और अभी तक क्यों इन पर NOC नहीं मिल पाया है। तो अब देखा जा सकता है, क्लियर NOC एक तरह से दे दिया गया है। अब यहाँ CM कार्यालय से जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके बाद फिर लोक सेवा आयोग को आदेश जारी होने वाले हैं। तो ये भी